था, आज से हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चंस देखेंगे। जो थ्योरी जो कंसेप्ट इसमें आएंगे हम आपको क्वेश्चंस के साथ डिस्कस करते चलेंगे। काफ़ी सारे मेथड्स होते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चंस को करने के लिए, वो सारे मेथड आपको आने चाहिए और जो मेथड जहाँ पर सूटेबल होता है वो मेथड हम वहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो आइए पहले क्वेश्चन को देखते हैं। कहता है फाइंड सम ऑफ मनी which will amount to rupees 1417 in 2 years at the rate 16 into 2/3% when interest is compounded annually। देखिए कंपाउंडेड एनुअली यानी कि क्या है, इंटरेस्ट जो है पर ईयर के हिसाब से लग रहा है, लेकिन क्या है यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट की बात कर रहा है। तो कोई अमाउंट है, कोई प्रिंसिपल है और 2 साल में कितना हो जा रहा है 1417 और रेट दिया है 16 इंटू 2/3%। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करें, देखिए एक पहला मेथड मैं आपको ये बता रहा हूँ। यहाँ देखिए हम ये जो 16 इंटू 2/3% है, इसको क्या कीजिए आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लीजिए। तो ये होगा 48/3, 50/3 होगा। 50/3 परसेंटेज है, हटाने के लिए डिनोमिनेटर को 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये क्या आ जाएगा 1/6। अब ये रेट है 1/6, तो इसमें आप जानते हो डिनोमिनेटर रिप्रेजेंट करता है प्रिंसिपल अमाउंट को और न्यूमरेटर रिप्रेजेंट करता है इंटरेस्ट को, और यहाँ पर इंटरेस्ट क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट है। ये 1 क्या रिप्रेजेंट करेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट इन 1 ईयर। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि पहले साल प्रिंसिपल अगर 6 है तो अमाउंट कितना हो जा रहा है, 6 से 1 बढ़ जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट 1 यूनिट बढ़ जा रहा है, तो ये हो जाएगा 7 यूनिट। ठीक है, फिर दूसरे साल क्या होगा, चूंकि 2 साल की बात कर रहा है, इसका मतलब है सेकेंड ईयर भी प्रिंसिपल 6 होगा, 6 से क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल 6 से 7 यूनिट हो जाएगा। ठीक है, तो आपस में क्या कीजिए, इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा 6 मल्टीप्लाइड बाई 6 36 और ये 7 मल्टीप्लाइड बाई 7 49। तो ये हमारा प्रिंसिपल है और ये हमारा अमाउंट है, और ये अमाउंट कितना दिया हुआ है, अमाउंट ये जो 49 यूनिट है ये बराबर है 1417 के। ठीक है, तो 49 यूनिट इज इक्वल टू 1470, तो 1 यूनिट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1470 अपॉन 49, 30 आ जाएगा। तो देखिए एक यूनिट की वैल्यू आ गई 30, तो हमें निकालना क्या है, प्रिंसिपल निकालना है, फाइंड द सम। तो प्रिंसिपल क्या होगा 36 यूनिट होगा, तो 36 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी 36 मल्टीप्लाइड बाई 30, ये हो जाएगा 1080 रुपीज। तो ये पहला मेथड है, लेकिन इस मेथड की कुछ लिमिटेशंस हैं। लिमिटेशंस क्या है, यहाँ पर आपको अगर प्रिंसिपल, सिंपल इंटरेस्ट या सम, ये प्रिंसिपल, कंपाउंड इंटरेस्ट या सम, ये 3 चीजों में से कोई एक चीज होनी चाहिए। अगर ये 3 चीजों में से कोई एक चीज, इन तीनों चीजों में से कोई भी चीज गिवन नहीं हुई है, जैसे यहाँ पर क्या है अमाउंट दिया हुआ है, तो फिर आप इस मेथड से क्वेश्चंस को नहीं निकाल पाएंगे। तो ये इस मेथड के लिमिटेशंस है। ठीक है, आगे हम दूसरे मेथड और भी मेथड्स देखेंगे। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अभी इस क्वेश्चन को हम एक अलग मेथड से करेंगे। कहता है व्हाट वुड बी द कंपाउंड इंटरेस्ट अकर्ड ऑन एन अमाउंट ऑफ रुपीज 8000 एट द रेट ऑफ 15% पर एनम इन 3 ईयर्स। अब यहाँ 3 साल की बात कर रहा है। तो देखिए पिछला वाला जो था क्वेश्चन, जो पिछले वाले में हमने जो मेथड अप्लाई किया, हम यहाँ भी अप्लाई कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या है, हमें प्रिंसिपल दिया हुआ है 8000, लेकिन क्या है कि जब हम ये 15% को कन्वर्ट करेंगे परसेंटेज में, तो क्या है कि ये आएगा आपका 15% कितना आएगा, ये 15% को जब हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो ये आएगा 3/20। तो 3/जब 20 आएगा, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे 15% को, तो
प्रिंसिपल रहेगा फर्स्ट ईयर 20, सेकेंड और अमाउंट हो जाएगा 23, फिर सेकेंड ईयर 20, अमाउंट हो जाएगा 23, फिर प्रिंसिपल थर्ड ईयर रहेगा 20 और अमाउंट हो जाएगा 23। अब 20 20 20 इसका 20 का क्यूब और 23 का क्यूब, तो कैलकुलेशन थोड़ा लेंदी हो जाएगा, इसीलिए हम यहाँ पे सेकेंड मेथड को देखते हैं। अब सेकेंड मेथड को आप समझिए कैसे हम कर रहे हैं क्वेश्चन को। तो यहाँ पर दे रहा है कि प्रिंसिपल 8000 है और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 15% का है। तो 8000 जो हमारा प्रिंसिपल है, 8000 जो हमारा प्रिंसिपल है, इसका हम क्या करें, सबसे पहले देखिए तो कोई भी ये प्रिंसिपल है उस पे अगर हम 15% का सबसे पहले क्या होगा, फर्स्ट ईयर में इंटरेस्ट लगेगा। तो पहले ईयर में क्या होता है, वो क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट लगेगा, ठीक है। तो 88,000 का 15% कितना होगा, 1200 होगा। अब हम सेकेंड ईयर में आते हैं, तो सेकेंड ईयर में पहले तो 8000 जो प्रिंसिपल अमाउंट है उस पे 15% का इंटरेस्ट लगेगा, वो क्या हो जाएगा 1200 हो जाएगा। लेकिन इससे ये आप जानते हो कि कंपाउंड इंटरेस्ट में इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट लगता है। तो एक तो हमारा ये सिंपल इंटरेस्ट आ गया 1200 प्रिंसिपल अमाउंट पे जो आया हमारा इंटरेस्ट, लेकिन जो पिछले साल जो फर्स्ट ईयर में जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट जो हमारा इंटरेस्ट आया था 1200, उस पे भी क्या होगा 15% का इंटरेस्ट लगेगा। तो 1200 का 15% कितना हो जाएगा 180 रुपीज हो जाएगा। तो सेकेंड ईयर का टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा 1200 प्लस 180, ठीक है। अब हम आते हैं थर्ड ईयर पे। तो थर्ड ईयर पे आपको पता है कि प्रिंसिपल 8000 है, तो उस पे इंटरेस्ट हो गया 1200 15% के अनुसार। लेकिन हमें ये पता है कि इंटरेस्ट जो पहले साल और दूसरे साल जो अमाउंट्स हैं उस पे भी हमें इंटरेस्ट लगेगा। तो आप देखो तो पहले साल का ये 1200 है, उस पे इंटरेस्ट कितना होगा 15% के अनुसार 180। फिर सेकेंड ईयर में ये जो 1200 है इंटरेस्ट, उस पे 15% के अनुसार इंटरेस्ट कितना होगा 180। और ये जो सेकेंड ईयर में जो हमने इंटरेस्ट कैलकुलेट किया था फर्स्ट ईयर के इंटरेस्ट पे 180, इस पे भी लगेगा इंटरेस्ट 15% के अनुसार। तो 180 का 15% कितना हो जाएगा 27 रुपीज हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये थर्ड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट, ये टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा। ये क्या होगा, ये सेकेंड ईयर का होगा और ये क्या होगा फर्स्ट ईयर का होगा। तो इसीलिए हमने क्या किया है, इसको ऐसे लिखा है, फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट कितना हो गया 1200, सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट क्या हुआ 1200 प्लस 180, 1200 प्लस 180। फिर थर्ड ईयर का इंटरेस्ट क्या हो जाएगा 1200 प्लस 180 प्लस 180 प्लस 27, 1200 180 180 प्लस 27। अच्छा, इसमें एक चीज आप और देखो तो टोटल सिंपल इंटरेस्ट कितना लगेगा 1200 1200 1200, और ये जो है 180, ठीक है, 180 प्लस 180 प्लस 180 प्लस 27, ये क्या होगा, ये हमारा CI होगा, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। तो हमसे अगर पूछा जाए कि CI माइनस SI की वैल्यू क्या होगी, तो CI माइनस SI की वैल्यू, ये पूरी की पूरी वैल्यू क्या हो गई, ये पूरी की पूरी वैल्यू हो गई कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, एक पूरी की पूरी वैल्यू हो जाएगी कंपाउंड इंटरेस्ट। और ये पूरी हॉरिजॉन्टल लाइन वाली 1200 वाली वैल्यूज क्या हो जाएंगी सिंपल इंटरेस्ट। तो इन दोनों का जो डिफरेंस करेंगे तो यही तो बचेगा, यही क्या हो जाएगा, दोनों का डिफरेंस हो जाएगा CI माइनस SI। तो आगे क्वेश्चंस आएंगे ऐसे, हम उनको भी देखेंगे। तो उम्मीद है आपको ये चीज, और हमें क्या निकालना था, टोटल सिंपल इंटरेस्ट निकालना था 3 इयर्स का। तो ये क्या हो जाएगा 4167, ये 2009 बैंक PO का पूछा हुआ सवाल है। तो इस प्रकार से इन क्वेश्चंस को हम करते हैं, आगे भी हम धीरे धीरे इनके सारे कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे। आप हमारे चैनल राघव मैथ्स को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।